हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अंशों के निर्गमन पर लेखांकन प्रविष्टियां। तो कितनी प्रविष्टियां होती हैं? फर्स्ट होती है एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड की। सेकंड एंट्री होती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर की। एंड थर्ड एंट्री होती है मेकिंग कॉल्स की, या जिन्हें मंगवाने की। तो हम शेयर इशू क्यों करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। हमारे को जब कैश की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, जैसे हमारे को जरूरत है 1 लाख रुपीस की, तो इस कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए हम इसके पार्ट करेंगे। तो पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शेयर्स की वैल्यू फिक्स करेंगे। तो वैल्यू पर शेयर वो हम फिक्स करेंगे। तो उस वैल्यू को हम 1 रुपये टू 100 रुपीज तक फिक्स कर सकते हैं। इसको फिक्स करते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो फिक्स करते हैं। तो हमने ऐसा माना कि हमने ₹10 जो है एक शेयर्स की वैल्यू डिसाइड कर ली। तो ये जो 10 रुपीज है, इसको हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया। अब हम जो पूंजी है 1 लाख रुपया, जितनी की हमारे को रिक्वायरमेंट है, उसको हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से। तो जितने पार्ट बन करके आएंगे 10,000 पार्ट्स, इनको हम कहते हैं शेयर्स। और कंपनी क्या करती है, जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसमें इशू करती है कितने शेयर्स? 10,000 शेयर्स वो इशू किए, और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ऐसे जो इशू करते हैं। अब काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है, जो हमने रखी हुई है ₹10, तो इस 10 रुपीज को वो इकट्ठा नहीं ले लेती है शुरू में ही कि एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा लिया। ठीक है, तो उस 10 रुपीज में कुछ पैसा मांगती है एप्लीकेशन के साथ, कुछ अलॉटमेंट के साथ, कुछ कॉल्स के साथ। तो कितना कितना पैसा मांगती है? वो मांगती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी उसको जरूरत है कि उतना पैसा ही क्या करती है, वो मांगती है। अगर ज्यादा पैसा मांग ले, सारे का सारा इकट्ठा मांग ले, क्योंकि इस पैसे की जरूरत पड़ेगी कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर, पूरी साल जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एकदम इकट्ठे नहीं पड़ जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके पड़ेगी। तो जितनी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उतना मांगती है ये। अगर इकट्ठा ही मांग लें तो कंपनी के पास बहुत सारी कैपिटल आ जाएगी और उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन ही होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी जरूरत है उतनी तो यूटिलाइजेशन हो रही है, और जितनी नहीं होगी वो आ जाएगी तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जब यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो उस स्थिति को बोलते हैं हम ओवर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो उस दशा में क्या करना पड़ेगा कि कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और कंपनी ने कैपिटल यूज नहीं किया और डिविडेंड क्या करने पे, इसलिए कंपनी को क्या होगा, नुकसान। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करती रहती है, वो जो कैपिटल है उसको मंगवाती रहती है, जो ये जो फेस वैल्यू है। तो कुछ मंगवाती है एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट एंड कुछ कॉल्स के साथ। तो मैं बताता हूँ कि अब एप्लीकेशन क्या क्या रूल है। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के रूल हैं कि जो फेस वैल्यू है, अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा, फेस वैल्यू का मिनिमम 25% ये मंगवाना क्या होता है, जरूरी। मिनिमम 25%। तो फेस वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है, 10 रुपीज रखी हुई है। तो इसका जब हम 25% निकालेंगे
तो ये आ जाएगा ₹2.50। तो आपको कम से कम ₹2.50 किसके साथ, एप्लीकेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको जरूरत कितने रुपीज की है, आपको जैसे ₹4 की जरूरत है तो आप 4 भी मंगवा सकते हैं, 3 भी मंगवा सकते हैं, लेकिन आप ₹2 नहीं मंगवा सकते। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम 25% का करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। तो हमने ऐसा माना कि हमारे को ₹4 की जरूरत है, तो हमने एप्लीकेशन के साथ कितना मंगवा लिया, ₹4। तो हम लिख देंगे कि एप्लीकेशन के साथ हमने 10,000 इशू किए और 10 का ईच है, लेकिन आपने हमारे को कितना करना है पे, अभी ₹4 पे करना है। तो हमने एप्लीकेशन के साथ मंगा लिया ₹4। ठीक है, तो फिर जब हम क्या करते हैं, अब अलॉटमेंट करते हैं। तो अलॉटमेंट कब करते हैं, अब इसके बारे में समझा देता हूं आपको, एप्लीकेशन के बारे में बताया। तो अलॉटमेंट हम तभी करते हैं जब हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो जाती है। ठीक है, न्यूनतम अभिधान की राशि क्या हो जाती है, जब रिसीव्ड हो जाती है तो वो होगा जितना हम इशू कर रहे हैं उसका 90%। तो कम से कम हमारे को उसका 90% क्या हो जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, शेयर अलॉटमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे हमने 10,000 शेयर जो है इशू किए हुए हैं और हम अभी कितना मांग रहे हैं, ₹4 के हिसाब से। तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, जैसे वैसे तो 40,000 हमने मांगा हुआ है, अभी 40,000 का हमारे पास कितना परसेंट, 90%। तो 90% कितना हो गया, 36,000। तो 36,000 तक हमारे को रिसीव हो जाना चाहिए। अगर हमारे को 35 रिसीव हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट नहीं कर सकते। अगर हमारे को 36 या उससे ज्यादा हो गया तो हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट कर देंगे। तो सेबी की क्या गाइडलाइन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है आपको कम से कम जो आप इशू करें उसका 90% तक क्या हो जाना चाहिए, रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूनतम अभिधान क्या होता है, तो न्यूनतम अभिधान एक ऐसी अमाउंट होता है, ऐसी राशि होती है जो कंपनी को चलाने के लिए क्या होती है, बड़ी जरूरी होती है। अगर ये प्राप्त ना हो, कंपनी इसको प्राप्त करने में असमर्थ होगी, जैसे 35 रिसीव हुआ, तो कंपनी को जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो नहीं मिलेगा, कंपनी अपना व्यवसाय को नहीं चला सकती। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो आपको बता देता हूँ। तो इस राशि का जो ये मंगवाते हैं इसका यूज होता है सबसे पहले जो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक व्यय, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो ऐसे वे जो कंपनी की स्थापना करते वक्त जो है होते हैं, ठीक है, जैसे हम कंपनी की कर रहे हैं स्थापना, तो स्थापना करने के लिए हमारे को प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ रहा है, उसके ऊपर जो हमने खर्च किया, हम जो है अंडरराइटर को कमीशन दे रहे हैं, जो एजेंट हैं उनको हम जैसे ब्रोकरेज वगैरह दे रहे हैं, या हम स्टेशनरी ले रहे हैं, या हम स्टाम्प जो पेपर वगैरह वो ले रहे हैं, तो जितने भी हमारे खर्चे हुए, ठीक है, कंपनी की स्थापना करने के लिए, उन सब को बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, जो कंपनी की स्थापना करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पैसा हमारे पास आएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शंस, तो सबसे पहले इन खर्चों की क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो कंपनी को चलाने के लिए अगर हमारे को मशीनरी की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, तो इस पैसे से भी क्या करेंगे, हम उसको खरीदेंगे। तो अगर ये 90% मिनिमम 90% तक रिसीव नहीं होता है तो कंपनी अलॉट नहीं करती है, क्योंकि कंपनी को फिर रन करना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो आपको बता दिया कि अलॉटमेंट कब होता है, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हमारे को रिसीव हो जाती है। ठीक है, तब हम अलॉटमेंट कर देंगे, फिर कुछ पैसा किसके साथ मांग देंगे, अलॉटमेंट के साथ। तो जैसे हमने मांग लिया ₹2, अभी हमारे को ₹2 की जरूरत है, 4 हमने मांग लिया, 2 हम मांगेंगे, तो सारे का सारा कितना हो गया, 4 और 2 हो गया 6, और बाकी जो पैसा बचता है, जैसे बाकी कितना बच गया, ₹4, तो इसको हम कॉल्स के साथ मंगवाते हैं। तो कॉल्स जो है वो एक भी हो सकती हैं, या हम 2 कॉलों में मंगा सकते हैं, या 3 कॉलों में मंगा सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, कि कैसे उसने मंगवाना है। तो एक कॉल में भी सारे का सारा मंगवाया जा सकता है, 2 भी, 3 में भी। तो कॉल के भी अब क्या है रूल हैं, इसको भी मैं मतलब आपको बताता हूँ। तो कॉल के क्या रूल हैं, तो कॉल जो है, कॉल का जो अमाउंट है जो हम मंगवा रहे हैं एक कॉल का, वो मैक्सिमम फेस वैल्यू का मैक्सिमम 25% होना चाहिए, अधिकतम कितना, 25%। जैसे हमने शेयर्स की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 10, फेस वैल्यू 10 है,
तो जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे उसका 25% निकालेंगे तो 25% हमारे पास कितना आ गया, ₹2.50। तो हम जो है एक कॉल कितने रख सकते हैं, ₹2.50 हम रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं, ₹2.50। और इसको हम ₹3 नहीं रख सकते क्योंकि मैक्सिमम है इतना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ₹2 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, ₹2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट कॉल कर दी ₹2 की एंड सेकंड कॉल कर दी ₹2 की, और हमारे पास क्या हो गया, ये ₹4 आ गया। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने फर्स्ट कॉल रखी ₹2 की एंड सेकंड रख दी हमने ₹1 की, एंड जो फाइनल है उसको भी हमने कितना रख दिया, ₹1 का। हम ऐसा भी मंगवा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ₹3 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया तो मैक्सिमम कितना है, 25%। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया था, यहाँ पर आपको कम से कम 25% मंगाना पड़ेगा, और ज्यादा आपकी इच्छा है जितना मंगवा सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है। तो आपको एक ये भी बताया, और एक इंपॉर्टेंट हो गई बात ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि जब किसी शेयर होल्डर ने कॉल की पेमेंट करनी है, ठीक है, जैसे उसकी कॉल ड्यू हो गई, तो उसको पेमेंट करने से 14 डेज पहले क्या हो जाना चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। एक रूल ये है, ठीक है। जैसे मैं शेयर होल्डर हूं तो मेरे को इन्फॉर्मेशन जो कॉल की पेमेंट करने की कितने दिन पहले मिल जानी चाहिए, 14 डेज हो जानी चाहिए, 14 डेज पहले, बिफोर। और इसके बाद जब हम 2 कॉलें जो है मंगवाते हैं, जैसे फर्स्ट कॉल मंगवाया हमने, उसके बाद सेकंड कॉल करेंगे, तो उसमें कम से कम 1 मंथ, 1 महीने का भी क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। कितने महीने का, 1 महीने का अंतराल, इतना कर गैप होना चाहिए। तो आपको मैंने कुछ क्या किए, रूल बताए, किसके, एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के एंड कॉल्स के। अब आपको बताता हूं मैं कि कौन कौन सी एंट्रीज होगी, तो इनको समझना क्या था, जरूरी था, जो आपको मैंने जैसे है ये बातें बताई। अब आपको बताता हूं मैं एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल है। तो फर्स्ट एंट्री होगी, जैसे हमने ₹4 मंगवाया हुआ है, तो लोग क्या करेंगे, पूरा जो प्रोस्पेक्टस है उसको स्टडी करेंगे, और जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे किसी ने 500 शेयर लेने हैं तो 4 के हिसाब से ₹200 भेज देगा। तो कंपनी का पहला काम होगा एप्लीकेशन रिसीव करने का। तो फर्स्ट जो है इसमें जनरल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, फिर यहाँ डैश खाली रहने देंगे, और इतने शेयर्स @ इतना एज। ठीक है, तो वहां पर आप यहाँ पर लिखेंगे कितने शेयर इशू कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं। तो ठीक है, तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जैसे 10,000 शेयर, और ₹4 ईच, जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो आप नरेशन लिखेंगे और फिर आप क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जब आपको मैंने बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शंस प्राप्त हो गई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिर जो एप्लीकेशंस का जो मनी है उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाती है, तो दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन में ही, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे को मिल गई तो हम एप्लीकेशन का मनी कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये भी किसका पार्ट है, कैपिटल का। क्योंकि हमने ₹10 लेने हैं तो हमारे पास ₹4 के हिसाब से आ गया है, तो ये कैपिटल का ही क्या है, पार्ट। तो हम इसको कैपिटल में क्या कर देंगे, ट्रांसफर। तो ये कर देंगे जिनको हमने शेयर क्या कर दिए, दे दिए, अगर हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया तो। फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कंपनी रिजेक्ट कर देती है, उनको शेयर अलॉट नहीं करती है। तो जिन जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए उनका जो पैसा है कंपनी क्या कर देती है, वापिस कर देती है। तो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जिनको क्या किए, शेयर अलॉट नहीं किए, टू बैंक अकाउंट। तो ये बनती है। और अगर जो है कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हो, ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन है वो क्लोज हो जाती है 30 दिनों के अंदर अंदर। जैसे हमने फर्स्ट आज जो है इशू किए शेयर्स, ठीक है ना, जो निर्गम की जो तिथि थी वो हमारी फर्स्ट थी, तो हम कितने डेज तक, 30 डेज तक
वो जो है हम शेयर्स को इशू करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। और फिर क्लोज करने के बाद अगर हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है प्राप्त नहीं हुआ है तो हमारे को क्या करना पड़ता है, फिर वो अमाउंट उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है। और अगर हम 15 दिनों के अंदर अंदर उनको रिफंड नहीं करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जितने भी डेज होंगे उन पे हमारे को 15% पर एनम के हिसाब से क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले जो वीडियो थे उसमें आपको बता दिया, ठीक है। तो ये एंट्री बन गई एप्लीकेशन में 3। तो पहली एंट्री बन गई जितना हमारे पास पैसा आया वो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस पैसे को हम तब तक खर्च नहीं करते जब तक अलॉटमेंट नहीं होते, तो ये सारे का सारा किसी शेड्यूल बैंक में क्या हो जाता है, जमा। फिर उसके बाद जब हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया तो फिर हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन का जो मनी है उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो कैपिटल का क्या एक पार्ट है। उसके बाद जिन जिनको हमने जो है अलॉट नहीं किए शेयर, उनका पैसा हम क्या कर देंगे वापिस, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये 3 एंट्री होगी एप्लीकेशन की। और उसके बाद फिर जब हमारे को जरूरत होती है, जब हम अलॉट करते हैं तो हम जो है फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करते हैं। तो ड्यू की एंट्री बनती है अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगी ड्यू की। हम इंटीमेशन दे देंगे शेयर होल्डर को कि आप जो हैं हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, अब आपने क्या करना है, इतने दिनों के अंदर अंदर क्या कर देना है, आपने अलॉटमेंट का पैसा भेजना है। फिर उनको इंटीमेशन मिल जाएगी और वो क्या करेंगे, वो जो कैश है उसकी व्यवस्था करेंगे और कंपनी को कैश भेजेंगे। तो अगली जो एंट्री करेगी ड्यू के बाद वो करेगी कंपनी रिसीव की, रिसीव्ड किसकी, अलॉटमेंट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री होगी। और इन मेंशंस क्या होगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, जितने शेयर्स हैं उनकी संख्या लिखेंगे, और एट द रेट ऑफ जितना अलॉटमेंट का मनी है उतना लिखेंगे, और ईच। और रिसीव में लिखेंगे बीइंग शेयर, जो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, जितने शेयर्स के ऊपर मिली है वो, और एट द रेट ऑफ कितना रुपीस था एक, वो लिखेंगे, और ये होगी नरेशन। उसके बाद फिर हम कॉल मंगवाएंगे, ठीक है। तो कॉल की एंट्री होगी पहले ड्यू की, हम उनको बोलेंगे कि आपकी कॉल ड्यू होगी है, तो एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी तो पैसा भेजेंगे, तो अगली एंट्री कर देंगे रिसीव की, कॉल के रिसीव की। तो जब रिसीव होगी तो बैंक जो है रिसीवर हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है, ड्यू बी रिसीव भी। अगर सेकंड कॉल करें तो सेकंड भी हम लिखेंगे ऊपर नीचे, और फाइनल करें तो फाइनल भी। अगर एक ही कॉल हो रही है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ड्यू की यही एंट्री होगी। तो जो भी ड्यू होता है वो डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, और जब रिसीव होगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और जिसका पैसा आ रहा है वो क्रेडिट, ठीक है। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।